Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. बहुत से लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता कि रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने सही बनाया है या तो फिर उन्होंने गलत बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना रहे हैं, आपने बनाया है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या गलत है। तो इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज करें कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको कहा गया है आर स्ट्रिंग्स के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिनमें एग्जैक्टली 2 दफ़ा ए आता है, ठीक है, और जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो ए और बी है। ओके, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, अपने पास स्ट्रिंग्स लिख लेते हैं। तो हमने इस लैंग्वेज के कुछ स्ट्रिंग्स अपने पास से लिख लिए जिनमें 2 दफ़ा ए आता हो, ठीक है। सबसे पहला हमने डबल ए ले लिया, इसमें 2 दफ़ा ए आता है, इसमें भी 2 दफ़ा ए आ रहा है, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 और 2 दफ़ा ए है, इसमें भी 2 ए हैं और इसमें भी 2 ए हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। हमने आर ई लिखा इज इक्वल्स टू 2 दफ़ा ए आना चाहिए। तो 2 दफ़ा ए आना चाहिए, इसका मतलब है कि स्टार्ट में एक ए आ गया और फिर उसके बाद दूसरा ए आ गया, ठीक है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या सही है? ओके, हम पहले स्ट्रिंग को देखते हैं, इसमें क्या डबल ए। तो अगर हम इससे स्ट्रिंग बनाना स्टार्ट करें, ये अभी हमने ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, ठीक है। ओके, ये बन गया। अच्छा, अब हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं ये भी मैं भी आपको बताने लगा हूँ, ये भी आप सीखोगे। तो ये मैंने एक बॉक्स सा बना लिया है और इसके अंदर हम स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये वाला स्ट्रिंग बनाना है डबल ए। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में जिसके ऊपर स्टार नहीं होता वो स्ट्रिंग की जनरेशन में बिल्कुल इसी तरह आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इस ए के ऊपर स्टार था नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग जनरेशन में इसी तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखें इसके ऊपर स्टार है, इसके ऊपर भी स्टार नहीं है, तो ये भी इसी तरह आ जाएगा। ओके, तो ये आपने स्ट्रिंग जनरेट कर दिया। ये देखें इसमें 2 ए थे, तो 2 ए को जनरेट कर रहा है ना। अब आप कहोगे कि ये ठीक है रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, इस स्ट्रिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्ट्रिंग्स, मतलब इसमें और भी स्ट्रिंग्स हों। ये वाला स्ट्रिंग आप देखें इसमें डबल ए है, क्या इस स्ट्रिंग को ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करता है? इस ये वाला बनता है इससे। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमने ए ले लिया, ओके, हमने उसके बाद फिर ए ले लिया। अब इसके लास्ट में तो बी है, तो ये इससे बनता है, इससे तो नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन तो गलत है। इस स्ट्रिंग के लिए बन रहा है और इस स्ट्रिंग के लिए नहीं बन रहा, इवन के इन दोनों में डबल ए है। तो आपने ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है कि जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनमें डबल ए आता है, चाहे वो ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, उन सब के लिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के लिए हम जब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं अपने पास, तो हमने क्या किया, लास्ट में बी लिख दिया, ठीक है। तो डबल ए उसी तरह आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये वाला स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो और ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, तो आप देख सकते हैं लास्ट में हम अगर बी स्टार डाल दें तो इससे क्या होगा, बी स्टार का मतलब क्या होता है, बी स्टार से ये वाले स्ट्रिंग्स जनरेट होते हैं। इसका मतलब है नल, ठीक है, बी, डबल बी, ट्रिपल बी, 4 दफ़ा बी, 5 दफ़ा बी, इनमें से हम कोई भी एक स्ट्रिंग इस बी स्टार की जगह इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इससे क्या होगा, ये जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है इससे ये वाला स्ट्रिंग भी ड्राइव हो रहा है और इससे ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो रहा है। वो कैसे, देखें, स्टार्ट में हमने ए लिखा, ये ए आ गया, उसके बाद फिर हमने ए लिखा, फिर ये ए आ गया, उसके बाद अब हमें देखें इस स्ट्रिंग में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बी स्टार की जगह मैं यहाँ से नल पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो सा है ये नल पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, डबल ए के इक्वल ही होता है, क्योंकि
नल लिखें या ना लिखें बात एक ही है, तो ये हमारे पास डबल ए आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला स्ट्रिंग ड्राइव हो गया। उसके बाद ये वाला करते हैं। अब देखें स्टार्ट में डबल ए उसी तरह आ गया और लास्ट में बी स्टार था। बी स्टार की जगह अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी चाहिए। तो देखें बी स्टार की वैल्यूज़ ये हमारे पास दी गई हैं, तो बी स्टार की जगह हम ये बी पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ये इसको बी पुट कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो गया है। ठीक है, ओके। अब ये वाले दोनों स्ट्रिंग्स जनरेट हो गए हैं। अब इस वाले पे आते हैं। अब यहाँ पर देखें एक ए ये है और एक ये है, इन दोनों के दरमियान में बी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक ए हमारा जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है उसमें डबल ए इकट्ठा आ रहा है। ठीक है, इनके दरमियान में बी नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में अगर हम बी को लिख दें तो इससे क्या होगा, अब ये वाला स्ट्रिंग जनरेट होता है, नहीं होता, क्योंकि इसके स्टार्ट में भी बी है। तो हमारा जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है उसके स्टार्ट में ए आ रहा है, तो इसके हमें स्टार्ट में भी फिर बी लिखना पड़ेगा। तो ये हमने इसके स्टार्ट में भी बी लिख दिया। अब देखें ये वाला स्ट्रिंग जनरेट होता है, हाँ जी ये वाला स्ट्रिंग अब जनरेट हो रहा है। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जब हमने स्ट्रिंग जनरेट करना है, ये बात नहीं भूलनी, जिसके ऊपर स्टार नहीं होता वो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे स्ट्रिंग में आ जाता है। आप देखें बी ए किसी के ऊपर स्टार नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ये बी ए आ गया। और ये देखें ये स्ट्रिंग बनाना था, ये बन गया, ओके वेरी गुड। लेकिन जब हाँ, और इस जो लास्ट वाला बी स्टार है इसकी जगह हमने यहाँ से नल पुट की है, ओके, फिर हमारे पास बी ए स्ट्रिंग बन गया। लेकिन जो लास्ट वाले थे ये डबल ए ये नहीं बन रहे, अब इससे इसकी प्रॉब्लम होगी है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे भी हम कुछ लिखें और यहाँ पे भी लिखें, अगर ये स्ट्रिंग चाहिए तो उसकी जगह नल हो जाए, अगर उस पहले बी चाहिए तो बी की कोई वैल्यू आ जाए, अगर बी नहीं चाहिए उस स्ट्रिंग में डबल ए आ रहा है तो उसमें हम नल पुट कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर भी हमें बी का स्टार डालना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने डबल ए के दरमियान में बी का स्टार डाल दिया और डबल ए से पहले भी बी का स्टार डाल दिया। अब इससे ये वाला स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। स्टार्ट में बी स्टार की जगह मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, स्टार्ट में क्या है, यहाँ पे बी है, तो मैं बी स्टार की जगह यहाँ से कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ये वाली बी की, तो यहाँ पे मैंने बी पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जिसके ऊपर स्टार नहीं होता वो बिल्कुल इसी तरह आ जाता है, तो स्टार नहीं है ए के ऊपर, ये इस तरह आ जाएगा। उसके बाद देखें बी स्टार है, तो बी स्टार की जगह मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बी चाहिए, अगेन मैं यहाँ से बी लूँगा और यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर दूंगा। और उसके बाद आप देखें मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए ही है क्योंकि इसके ऊपर स्टार नहीं है, तो ये इसी तरह लिखेंगे स्ट्रिंग जनरेशन में। ओके, और लास्ट में देखें अब स्ट्रिंग पूरा हो गया ना, तो ये बी स्टार रहता है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ से नल पुट कर सकता हूँ। ये मैंने नल पुट कर दिया, और नल को लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो ये देखें ये वाला स्ट्रिंग बन गया, ठीक हो गया। इसी तरह अब आगे वाले स्ट्रिंग्स पे हम आते हैं। ये आप देखें यहाँ से, अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है डबल बी डबल ए। ओके, यहाँ से हम बी स्टार की जगह क्या पुट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, डबल बी चाहिए, तो बी स्टार की जगह ये डबल बी वैल्यू लिखी है, यहाँ पे मैं डबल बी पुट कर दिया। ओके, उसके बाद डबल ए चाहिए मुझे, तो इसके ऊपर स्टार नहीं है, ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद बी स्टार की जगह मुझे तो यहाँ पर ए चाहिए, यहाँ पे बी स्टार है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, नल, ये मैंने नल पुट कर दिया। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे भी इसके ऊपर स्टार नहीं है, ए के ऊपर ये इसी तरह आ जाएगा, और फिर लास्ट में बी स्टार है, तो बी स्टार की जगह स्ट्रिंग तो हमारा पूरा हो गया ना, तो उसके लिए मैं नल पुट करूँगा, तो ये मैंने नल पुट कर दिया। अब नल को रिमूव करते हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग भी आ गया है। इसी तरह लास्ट वाला स्ट्रिंग अगर करें हम, स्टार्ट में मुझे क्या चाहिए, बी। ओके, इस बी की जगह मैं बी पुट करता हूँ, ये लें बी पुट हो गया। उसके बाद क्या है, ए, यहाँ पे भी ए है, इसकी जगह मैंने ए लिख दिया। उसके बाद देखिए फिर स्ट्रिंग में बी चाहिए, तो इस बी स्टार की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, बी पुट करना पड़ेगा। ये बी यहाँ से मैंने लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, उसके बाद ए चाहिए मुझे, तो यहाँ से ये वाला इसके ऊपर स्टार नहीं है, ये इसी तरह आ जाएगा। और लास्ट में देखें बी है, तो इस बी स्टार की जगह मुझे बी पुट करना पड़ेगा, ये बी आ गया यहाँ पे, ये वाला स्ट्रिंग भी जनरेट हो गया है। अब आप इससे और भी कोई स्ट्रिंग निकालें अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से सोचें जिसमें डबल ए आता हो, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से चेक करें वो इससे बनता होगा। ठीक है, अगर तो हम इस लास्ट में ना बी स्टार को मिटा दें यहाँ से,
तो फिर क्या होगा कि हर स्ट्रिंग देखें एंड किस से हो रहा है, ए से, इसका मतलब है ये वाला स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं होगा। ओके, ये वाला स्ट्रिंग जिसके लास्ट में बी आ रहा है उससे एंड ये वाला जनरेट नहीं होगा। इवन कि इसमें भी डबल ए आ रहा है, 2 ए आ रहे हैं इसमें भी, और इसमें भी 2 ए आ रहे हैं। तो आपने ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल स्ट्रिंग्स, जिनमें डबल ए आता है वो सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। इवन के आपने कैसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जो सारे स्ट्रिंग्स जितने भी हैं आपने चेक किए हैं, सारे जोन सा है वो जनरेट करता है इससे। सिर्फ एक ऐसा स्ट्रिंग है कि जिससे वो डबल ए वाला वो नहीं बनता स्ट्रिंग। तो इसका मतलब आपका रेगुलर एक्सप्रेशन गलत है, आपने सारे स्ट्रिंग्स के लिए बनाना है। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी कुछ लोगों को कि वो इसके लिए कहते थे डबल ए के लिए बनाना है, इसमें डबल ए आ रहा है तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन इसको जनरेट कर रहा है, लेकिन वो इन वाले स्ट्रिंग्स को नहीं देख रहे थे कि इनमें भी तो डबल ए आ रहा है ना। तो आपने जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है वो इन सब के लिए बनाना है, ना कि खाली इसके लिए या इसके लिए। यानी कि 2 स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है, बाकी को नहीं एक्सेप्ट करता। जिनमें डबल ए आता है, सॉरी एग्जैक्टली 2 ए आता है, उन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा इससे कुछ। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और अगर आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। यही आपको हेल्प करेगा जब आप प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाओगे तो आपसे वो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी आपसे वही हिसाब है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे होते हो, आपसे नहीं बनता, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने कोशिश करना है कि सब स्ट्रिंग्स के लिए बनाऊं। ठीक है, सब स्ट्रिंग्स के लिए जब आप बनाने की कोशिश करोगे तो यूं इंसान की लॉजिक बनती है। जब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आ जाएगा तो यही हेल्प होगी आपकी प्रोग्राम्स बनाने में, वहां पे आपको लॉजिक बनाने में आसानी होगी। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।